छोटा सा सूरज और उसकी दुनिया। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी। एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता। नाम था सूरज। दिखने में बहुत साधारण, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सपने तो आसमान से भी बड़े थे। अजीब बात, उसके पास ना महंगे खिलौने थे, ना कोई बहुत बड़ा आलीशान घर। जेबें अक्सर खाली रहती थीं, लेकिन उसके पास था दुनिया का सबसे कीमती खजाना, एक बड़ा सा दिल। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो उठता, अपनी पुरानी टूटी सी साइकिल उठाता और निकल पड़ता। कभी गांव के छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने, तो कभी उस बूढ़ी दादी को दवा दिलाने जिसका कोई और नहीं था। वो अपनी माँ की मदद करने के लिए दूर से पानी भरकर भी लाता। गांव के लोग उसे आते जाते देखते और कहते, अरे ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो साक्षात फरिश्ता है। सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन गांव में बड़ा भयानक तूफान आया। हवाएं चीखने लगी, सब डर गए, कच्चे घर गिरने लगे, रास्ते टूट गए, चारों तरफ अफरातफरी मच गई। बड़े बड़े लोग भी सहम गए थे, लेकिन वो छोटा सूरज, वो बिल्कुल नहीं डरा। वो तूफान के बीच दौड़ता रहा, कभी गिरता, कभी संभलता, किसी बुजुर्ग को सहारा देता, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाता। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक रोते हुए बच्चे को गोद में उठाया और सुरक्षित जगह पहुंचाया। काफी देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तूफान थम गया, लेकिन दिलों की धड़कनें अब भी तेज थीं। पूरा गांव उस नन्हे बच्चे को देख रहा था, धूल और मिट्टी में सना हुआ। वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसकी हिम्मत आज किसी पहाड़ जैसी लग रही थी। गांव के मुखिया ने सबकी तरफ देखा और कहा, सुनो सब लोग, आज से ये बच्चा सिर्फ सूरज नहीं, ये हमारे इस गांव की असली रोशनी है, जिसने हमें बिखरने से बचा लिया। सबकी तालियों के बीच सूरज बस धीरे से मुस्कुराया, वही मासूमियत, वैसी मुस्कान जो घने अंधेरे में भी उम्मीद का उजाला कर दे। सच में इंसान अपने कद से नहीं, अपने हौसले से बड़ा होता है। सूरज की पहली किरण आज फिर खेतों पर उतरी और एक नन्हा सा लड़का नंगे पांव उस मखमली मिट्टी में उतर गया। उसके नन्हे हाथों में आज हल नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा सपना था। वो जानता था कि ये मिट्टी सिर्फ धूल नहीं, बल्कि उसकी असली पहचान है। तपती दोपहर हो या ठंडी सुबह, उसके माथे से गिरती पसीने की हर एक बूंद जमीन के सीने में एक नए बीज को जन्म देती थी। उसकी हर मुस्कान में एक अटूट उम्मीद थी और उसके हर बढ़ते कदम में कड़ी मेहनत की एक अनकही कहानी। वो कभी सावन की पहली बारिश में जी भर के भीगता, तो कभी जून की तपती धूप में जलता, पर उसके कदम कभी नहीं रुके, क्योंकि उसके साथ थी माँ की ममता भरी दुआएं, पिता की दी हुई सीख और मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू जो उसे हर पल आगे बढ़ने का हौसला देती थी। और फिर वो दिन आया जब खेतों में सुनहरी बालियां झूमने लगीं। उसने गर्व और नम आंखों से आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, अगर दिल से करो तो ये मिट्टी भी सोना बन जाती है। माँ सरस्वती वंदना, ज्ञान और प्रकाश का प्रवाह। जब ये संपूर्ण संसार अज्ञानता के गहरे अंधकार में डूबा था, तब माँ सरस्वती ने अपने हाथों से ज्ञान का पावन दीप जलाया। उनके आगमन से ही सृष्टि को वाणी और बुद्धि का वरदान मिला। माँ की वीणा से जब पहली मधुर ध्वनि निकली, तो उस दिव्य झंकार से पूरे जग में उजाला फैल गया। उनकी वीणा की हर एक तार से सुरों की अमृत धारा बही और उनके हाथों में सुशोभित पवित्र पुस्तक से विद्या का अनंत प्रवाह आरंभ हुआ। माँ के आशीर्वाद में वो शक्ति है जिससे हर मनुष्य को अपने भीतर छिपे ज्ञान का बोध होता है, फिर चाहे वो शब्दों की शक्ति हो, संगीत की साधना हो या कला की सुंदरता। माँ सरस्वती का रूप केवल एक छवि नहीं, बल्कि पवित्रता, शांति और अटूट प्रेरणा का संगम है। उनकी एक मंद मुस्कान से सारा संसार प्रकाशमय हो उठता है और हर भक्त के हृदय में भक्ति का एक मधुर गीत गूंजने लगता है। वीणा की वो एक दिव्य धुन और माँ का वो एक छोटा सा आशीर्वाद किसी भी निराश मन के लिए प्रेरणा का अमर गीत बन जाता है। विद्या, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं।